वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लो कन्वर्टर्स। साइक्लो कन्वर्टर जैसा आप लोग जानते होंगे, जो हम लोग कन्वर्टर में ही इसको देखे थे कि ये एक एसी टू एसी कन्वर्जन का डिवाइस है, जो कि एक एसी जो कि किसी दूसरे फ्रीक्वेंसी पर है उसको एक दूसरे एसी में कन्वर्ट करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी। हालांकि मैक्सिमम वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये सारी चीजें सेम रहेंगी, बस फ्रीक्वेंसी वाइज जो चीजें हैं वो चेंज होगी। मतलब अगर किसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो साइक्लो कन्वर्टर की मदद से आप उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा घटा सकते हैं। आप चाहे तो 100 हर्ट्ज कर ले, चाहे तो 25 हर्ट्ज कर ले। तो साइक्लो कन्वर्टर इज ए डिवाइस विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ थायरिस्टर्स which is used to step up or step down the supply frequency। जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाने या घटाने के लिए इसको यूज करते हैं। एप्लीकेशन क्या है? तो इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं और जैसे जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और डेवलप हो रहा है इसके एप्लीकेशंस और भी बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ 3 ऐसे एग्जांपल लिखे जो आप समझ सकते हैं आसानी से। जैसे एक है इंडक्शन हीटिंग। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एडी करंट लॉस होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। P = KEF² BM ऐसे करके था। तो एडी करंट लॉस जो है उसका जो अमाउंट ऑफ हीट लॉस है वो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए घटाएं तो एडी करंट लॉस भी बढ़ेगा घटेगा और हीट भी बढ़ेगा घटेगा। तो इंडक्शन चूल्हा या जो भी इंडक्शन हीटिंग का डिवाइस होता है जहां पर भी एडी करंट से हीट प्रोड्यूस होता है, एडी करंट से, है ना, वहां पे अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो हीट की वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एक कोई आयरन का कोई बॉडी है ना, और आपने इसके बगल में एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया, अल्टरनेटिंग कॉइल ऐसे लगा दिए हैं, तो इस अल्टरनेटिंग सोर्स के कारण एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा इससे, है ना, और अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा तो इसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा। आयरन या जो भी स्टील का एल्युमिनियम का पतरी है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो अपना कई सारा पाथ बना लेगा। इस तरह का there can be many paths, कई सारा पाथ बना लेगा। ये क्या है? एडी करंट पाथ। और ये एडी करंट्स जो है वो हीट प्रोड्यूस करेंगे। अब अगर इसके फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा वो हीट प्रोड्यूस PE = F² के हिसाब से होगा कुछ। अब अगर आपको और हीट प्रोड्यूस करना है तो अगर हम यहां पर कोई साइक्लो कन्वर्टर न लगाएं तब तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, कोई फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। लेकिन अगर यहां पर हम एक साइक्लो कन्वर्टर लगा दें जो कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है जो कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो इसकी हीटिंग बढ़ेगी, ज्यादा गर्म होगा, उससे हम कुछ वर्क कर सकते हैं जैसे इंडक्शन हीटिंग में होता है। तो एक तो इसका एप्लीकेशन है इंडक्शन हीटिंग में या हर वो जगह जहां पर कि एडी करंट से हीट प्रोड्यूस होता है, वहां पे फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम उस हीट को रेगुलेट कर सकते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, दूसरा स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी ड्राइव्स। हमने पढ़ा था इंडक्शन मोटर में कि स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करके। तो वहां पे आपने देखा था कि हमारे पास एक टेक्निक था कंसिक्वेंट पोल टेक्निक मेथड, जिसमें कि हम ट्वाइस कर सकते थे या हाफ कर सकते थे, है ना। लेकिन साइक्लो कन्वर्टर के आ जाने के बाद हमको पता है कि n यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 120F/P, है ना। और स्पीड को आपको रेगुलेट करना है। पोल तो आप चेंज कंसिक्वेंट पोल टेक्निक में हम डबल कर सकते थे, 2 से 4, 4 से 2, 6, 8 से 4, 4 से 8 ऐसे। लेकिन अगर आप साइक्लो कन्वर्टर का यूज करें और फ्रीक्वेंसी को चेंज करें एज डिजायर्ड तो आप स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो अब जो है
एसी मशीन्स के स्पीड कंट्रोल में सबसे ज्यादा यूज इसी का हो रहा है, साइक्लो कन्वर्टर का, है ना। क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि स्पीड को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो एक एप्लीकेशन इसका ये भी है कि स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी ड्राइव्स। और तीसरा एप्लीकेशन भी देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको ये समझ में भी आएगा। हम लोगों ने थर्ड से में पढ़ा था कि विंड पावर प्लांट से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो उसमें आप लोग जानते ही हैं, जो विंड का जो हब से जो कनेक्टेड ब्लेड्स होते थे वो हवा के प्रेशर से घूमते थे और वहां से उस मैकेनिकल एनर्जी से गियर वगैरह सिस्टम यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। अब वहां पे क्या है कि स्पीड हमेशा, एयर की जो स्पीड है, विंड की जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है, वो चेंज होती है। तो जब वो चेंज होगी तो कोरस्पॉन्डिंगली जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, है ना। क्योंकि अगर स्पीड चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। तो वहां पर भी साइक्लो कन्वर्टर का काम लोग लेते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज करने में। या मान लीजिए स्पीड कम है अभी, है ना, स्पीड कम है और अभी जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है वो 25 हर्ट्ज हो रहा है, ठीक है, और हमको तो आउटपुट में 50 हर्ट्ज चाहिए, तो हम वहां पर एक स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर यूज कर सकते हैं जो कि 25 हर्ट्ज को 50 हर्ट्ज में कन्वर्ट करके हमको आउटपुट दे। बात समझ में आ रही है? तो विंड टरबाइन्स में भी जहां पर फ्लक्चुएटिंग स्पीड के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट करती है, उसको भी हम लोग कांस्टेंट डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके आउटपुट दे सकते हैं। तो साइक्लो कन्वर्टर आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी चेंजर है ना, जिसमें कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, एफएस। एफएस क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। और टीएस क्या है? सॉरी, टीएस क्या है? सप्लाई के वेव फॉर्म का टाइम पीरियड, है ना। सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई का टाइम पीरियड, आपको एक चीज तो पता ही होगा, F = 1/T। तो जो इनपुट फ्रीक्वेंसी आती है साइक्लो कन्वर्टर पे वो होती है एफएस, और जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो देता है बढ़ा के चाहे घटा के वो है एफओ या एफ आउटपुट। समझ में आ रही बात? और जो सप्लाई का टाइम पीरियड है वो है टीएस, और जो साइक्लो कन्वर्टर जो आउटपुट देता है वो है टीओ, ठीक है। अब कन्वर्टर, जो साइक्लो कन्वर्टर है बेसिकली, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, एक होता है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। जैसे ट्रांसफार्मर में होता है स्टेप डाउन स्टेप अप, तो वहां तो वोल्टेज के हिसाब से होता है। यहाँ पे जो स्टेप डाउन का मतलब क्या हुआ कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो इनपुट फ्रीक्वेंसी से कम होगी। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर आप 50 हर्ट्ज दे रहे हैं तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आप उससे कम ले सकते हैं, 50/6, 50/3 कुछ भी करके आप ले सकते हैं, तो वो स्टेप डाउन है। अब फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, जिसमें कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट से ज्यादा होती है। जैसे इनपुट अगर 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट 100 हर्ट्ज, 150, जो भी आपको चाहिए वो मिल सकता है। अब ये तो समझ गए कि ये करता क्या है, लेकिन अब ये समझना है कि ये करता कैसे है। तो साइक्लो कन्वर्टर के ये दो जो टाइप है वो तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हुए, स्टेप अप स्टेप डाउन। अब दो टाइप और हैं, वो होता है आप कहिए कंस्ट्रक्शन के टर्म्स में या वर्किंग के टर्म्स में। एक होता है मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर और एक होता है ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर। ऑब्वियसली मिड पॉइंट वाला महंगा होगा, हम लोग मिड पॉइंट वाला देखे हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह यूज होगा। तो अब देखते हैं कि कैसे फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे मिड पॉइंट, उसके बाद देखेंगे ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर। जस्ट देखिए, ये है मिड पॉइंट टाइप स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। एक्चुअली स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों का सर्किट यही है ना। स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों का सर्किट यही है, बस थायरिस्टर के फायरिंग टाइमिंग से कि कब किस थायरिस्टर को गेट पल्स देना है, कब किस थायरिस्टर को फायर करना है, उस टाइमिंग से ही डिसाइड हो जाता है
कि ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, बाकी सर्किट यही है। एक बात। दूसरी बात कि स्टेप अप है, ठीक है, वो तो हम समझेंगे। मिड पॉइंट है, आप समझ रहे हैं, ये एक 1:2 का ट्रांसफार्मर है और इसका जो सेकेंडरी है वो सेंटर टैप्ड है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर 220 वोल्ट है किसी टाइम पर, तो इसका मतलब है कि B से लेकर के A के बीच में 440 वोल्ट होगा और B से लेकर 0 के बीच में 220 होगा और यहाँ 220 होगा, यहाँ 440 होगा, ठीक है ना। ये 1:2 है तो यहाँ 220, तो यहाँ पूरा 440, आधा आधा बटा हुआ है, तो यहाँ भी 220, यहाँ भी 220, मतलब यहाँ भी VS और यहाँ भी VS, ठीक है। एक बात। तो एक बात मैंने ये बोला आपको कि सर्किट ऐसा ही रहेगा चाहे स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, और 1:2 रेशियो का ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ VS होगा, तो यहाँ भी VS होगा, यहाँ भी VS होगा। एक और बात इंपॉर्टेंट जो है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर चाहे साइक्लो कन्वर्टर, इसको हम सीसी लिख रहे हैं, ठीक है ना। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर चाहे वो मिड पॉइंट टाइप का हो या ब्रिज टाइप का हो, किसी भी टाइप का हो, वहां पर जो थायरिस्टर्स हम लोग यूज करेंगे वो होंगे फोर्स कॉम्यूटेटेड टाइप। हमने पढ़ा था कॉम्यूटेशन टेक्निक में, जब ऑफलाइन में क्लास चल रहा था उसी समय, कि फोर्स कॉम्यूटेशन क्या होता है, लाइन कॉम्यूटेशन क्या होता है, पढ़े थे ना, कॉम्यूटेशन टेक्निक ABCD ऐसे करके। तो फोर्स टेक्निक जो होता था वो ये होता था कि अगर कोई थायरिस्टर ऑन है और कंडक्ट कर रहा है, फिर भी हम लोग फोर्स कॉम्यूटेशन टेक्निक से उसको ऑफ करते थे। आप ध्यान रखिएगा, उसमें कैपेसिटर से ज्यादा वोल्टेज उसके क्रॉस आ जाता था तो वो रिवर्स बायस हो जाता था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर्स के लिए जो हम लोग थायरिस्टर्स यूज करते हैं वो फोर्स कॉम्यूटेटेड टाइप होता है, फोर्स्ड कॉम्यूटेटेड टाइप होता है। और स्टेप डाउन के लिए जो यूज करेंगे वो नॉर्मल होगा। स्टेप डाउन के लिए, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर के लिए जो होगा वो लाइन कॉम्यूटेटेड या नेचुरली कॉम्यूटेटेड थायरिस्टर्स यूज कर सकते हैं। लाइन कॉम्यू, अब आप ये मत समझिए कि थायरिस्टर का टाइप है, ये टाइप ऑफ कॉम्यूटेशन टेक्निक है, थायरिस्टर का कोई टाइप नहीं है। थायरिस्टर तो वही है जो होता है SCR, है ना। लेकिन जो कॉम्यूटेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं, उसको ऑफ करने का जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, वो स्टेप अप में वो टेक्निक यूज करेंगे फोर्स्ड कॉम्यूटेशन, और स्टेप डाउन में तो लाइन कॉम्यूटेशन या नेचुरली कॉम्यूटेट हो जाएगा। उसमें कोई टेक्निक है वो ऑटोमेटिकली, जब AC का साइकिल पलटेगा तो ऑटोमेटिकली रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये बात आपको तो ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर के लिए कौन सा टेक्निक यूज करता है, फोर्स्ड कॉम्यूटेशन टेक्निक, और स्टेप डाउन के लिए लाइन कॉम्यूटेशन। ये आपके नोट्स में भी है। अब आइए देखिए इसका वर्किंग कैसे। पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। ये ट्रांसफार्मर है, आप समझ ही रहे हैं। यहाँ पे 4 थायरिस्टर्स का यूज है और 2-2 पेयर में है। जैसे यहाँ पर एक P1 है, N1 है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब P1 इधर है तो N1 इधर है, सिमिलरली P2 इधर है तो N2 इधर है। तो ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेट, एक 2 थायरिस्टर यहाँ है, 2 थायरिस्टर यहाँ है, और इनके बीच में यहाँ लोड लगा हुआ है, और ये जो करंट का डायरेक्शन है और लोड के क्रॉस जो वोल्टेज की पोलैरिटी है ये रेफरेंस है ना। अगर इसी डायरेक्शन में अगर वोल्टेज आता है, आउटपुट वोल्टेज, तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, और अपोजिट में आता है तो उसको निगेटिव मानेंगे, ठीक है। अब आइए, ये स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी तो fs है, लेकिन सपोज कि हमको आउटपुट फ्रीक्वेंसी 6 टाइम्स fs चाहिए। हम 6 बस एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको 3 भी चल सकता है, 4 भी चल सकता है, तो हम 6 एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आपको अगर 6 fs चाहिए, 6 टाइम्स चाहिए, तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी 6 टाइम्स चाहिए तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड आपको 1/6 टाइम्स चाहिए। मतलब कि T आउटपुट जो होगा वो होगा fs/6, है ना। यानी आउटपुट फ्रीक्वेंसी, जो लोड को जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो सप्लाई के 6 गुना होगी, और लोड के क्रॉस जो आउटपुट का वेव फॉर्म
लोड के क्रॉस जो आउटपुट का वेवफॉर्म बनेगा उसका जो टाइम पीरियड होगा वो सप्लाई के टाइम पीरियड का 1/6 होगा। तो सपोज कि ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं Vs, ये सप्लाई का फ्रीक्वेंसी है, तो इसका सप्लाई का कर्व है, और इसका टाइम पीरियड आप देख रहे हैं कितना है 360 डिग्री। सप्लाई का टाइम पीरियड कितना है 360 डिग्री, और आपको जो आउटपुट चाहिए उसका टाइम पीरियड 360/6 होना चाहिए। मतलब आपको जो आउटपुट चाहिए उसका टाइम पीरियड यही है 60 डिग्री। आउटपुट का टाइम पीरियड कितना है 60 डिग्री है, होना चाहिए, आपको चाहिए, तभी तो फ्रीक्वेंसी 6 टाइम्स होगी। अब आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे आप, है ना, तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें जैसे ही सप्लाई का 0 से आगे बढ़ेगा, पॉजिटिव साइकिल जैसे ही बढ़ेगा, तो यहां Vs है, तो यहां अगर Vs है तो पूरा यहां 2Vs हो जाएगा, यहां 0 होगा, यहां Vs होगा और यहां 2Vs होगा। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस होगा Vs और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस होगा Vs। सिंपल समझिए, यहां 0 होगा, यहां Vs होगा, यहां 2Vs होगा। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए। अब हमको सबसे पहले यह देखना है कि कौन कौन सा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होगा और कौन कौन सा थायरिस्टर रिवर्स बायस होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबको हम अभी ओपन कर देते हैं। सब ओपन है, ठीक है, सारे के सारे थायरिस्टर्स क्या है, ओपन है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए ओपन है सारा, यहां 0 है, यहां Vs है और कोई करंट नहीं है, तो यहां भी क्या हो जाएगा Vs। ठीक है ना, यहां 0, यहां Vs और कोई भी करंट नहीं है, तो यहां भी क्या हो जाएगा Vs हो जाएगा Vs। ठीक है, अब यहां Vs है तो यहां भी Vs है, यानी यहां भी Vs है, यहां भी Vs है ना। और ध्यान ये देना है कि ये जो P1 है इसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, और जो N1 है इसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर, P2 का पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, और ये इधर। अब देखिए यहां पे है वोल्टेज 2Vs, यहां पे कितना है 2Vs, यहां पे कितना है 0, और यहां Vs है, तो इसका मतलब यहां Vs है और यहां भी Vs है। तो अब सोच के बताइए कि कौन कौन फॉरवर्ड बायस होगा, कौन कौन रिवर्स। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये फिगर बना लीजिए फिर से आप, अगर दिक्कत हो रही हो तो। देखिए इधर 2Vs, इधर Vs, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा, सही है। तो P1 आपका फॉरवर्ड बायस होगा FB, लेकिन तब तक कंडक्ट नहीं करेगा जब तक कि हम इसको गेट पल्स नहीं देंगे। ठीक है, और ये N1 का फिगर कैसा था, N1 का फिगर कुछ इस तरह से था, है ना। ठीक है, इधर करो चाहे इधर करो। अब इसमें इस तरफ 2Vs है, इस तरफ Vs है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ Vs है, इस तरफ 2Vs है, तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स बायस्ड। तो N1 तो भाई रिवर्स बायस है, तो ये तो ओपन ही रहेगा, एंड इट इज रिवर्स बायस्ड RB। नेक्स्ट आइए P2 पर। P2 का फिगर कुछ इस तरह का था। ठीक है, तो इधर 0 है, इधर Vs है पॉजिटिव, इधर 0, इधर Vs, तो ये क्या होगा रिवर्स बायस। इस तरफ ज्यादा होना चाहिए, इस तरफ कम होना चाहिए। यहां 0 है, यहां Vs है, तो ये क्या है, ये भी है रिवर्स बायस। देखिए साइक्लो कन्वर्टर का वर्किंग बहुत आसान है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे एग्जाम में जाके बना देंगे। और अभी तक हम लोग क्या समझे, मिड पॉइंट में, और सिंगल फेज वाला ही इंपॉर्टेंट है, 3 फेज वाला तो पूछता नहीं है। तो सिंगल फेज में इसके 4 टाइप है, मिड पॉइंट टाइप, स्टेप अप, फिर मिड पॉइंट का स्टेप डाउन, फिर ब्रिज का स्टेप अप और ब्रिज का स्टेप डाउन। तो ये चारों आप समझ लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, 3 फेज वाला भी पढ़ेंगे बट उसके आने का चांस कम रहता है। अब देखिए जरा, अच्छा P2 में देखिए, P2 का फिगर कुछ, अच्छा P2 तो हम लोग देख लिया रिवर्स बायस। हाँ, N2 देखिए, N2 का कुछ इस तरह से था, यहां 0, यहां Vs, N2 क्या होगा फॉरवर्ड बायस, है ना, ये हो गया रिवर्स बायस, और N2 क्या होगा, N2 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो स्थिति ये है कि जैसे ही इसका पॉजिटिव शुरू होगा वैसे ही आपका P1 और N2
P1 और N2 दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस्ड हैं, दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस्ड हैं। और N1 और P2 ये दोनों क्या है, रिवर्स बायस्ड है। कैसे वो आप समझ गए, ये Vs है तो यहाँ 0, यहाँ Vs, यहाँ Vs तो यहाँ Vs मान लिए क्योंकि ओपन मान रहे हैं सबको भी, यहाँ Vs होगा तो यहाँ Vs, यहाँ Vs है तो यहाँ 2Vs, तो ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, ये क्या हो जाएगा रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस। अब ये तो हम लोग देखें, अब होता क्या है कि जैसे ही पॉजिटिव हाफ शुरू होता है वैसे ही P1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और वैसे ही P1 को ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे ही P1 को गेट सप्लाई दे दी जाती है। ठीक है, ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे ही P1 को गेट पल्स दे दिया गया। फॉरवर्ड बायस N2 भी है, N2 भी फॉरवर्ड बायस है, लेकिन N2 को अभी नहीं देंगे गेट पल्स अभी किसको देंगे, P1 को। तो P1 को गेट पल्स देंगे, P1 शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और करंट कैसे फ्लो करेगा, देखिए इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, Vs ही है ना, तो करंट इधर से ऐसे होते हुए, ठीक है, इधर तो जाएगा नहीं, इधर से ऐसे होते हुए और फिर इधर से होते हुए इधर आ जाएगा, नीचे तो जाएगा नहीं, नीचे तो अभी गेट पल्स दिया नहीं ऐसे। तो लोड को जो इसका लोड का जो रेफरेंस डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज मिला V आउटपुट, और कितना V आउटपुट किसके बराबर होगा, Vs के बराबर। तो पॉजिटिव में मिला और V आउटपुट किसके बराबर है, Vs के बराबर। मतलब कि जैसे ही हम P1 को पल्स देंगे, ये जो आपका आउटपुट वोल्टेज है ये Vs के V आउटपुट इक्वल टू Vs, तो Vs के ही जैसा इसका आउटपुट आने लगेगा कुछ इस तरह से। अभी हम 30 डिग्री तक चले हैं, ठीक है, और यहां पे मतलब 0 से 30 डिग्री के बीच में कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, P1। तो यहां हम लिख दे रहे हैं, P1। अब देखिए आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी 6 टाइम्स चाहिए, मतलब कि टाइम पीरियड 1/6 करना है, मतलब कि आपको 60 डिग्री पे एक साइकिल खत्म करना है, समझ रहे बात। आउटपुट फ्रीक्वेंसी 6 टाइम्स करना है, तो मतलब कि आउटपुट का टाइम पीरियड 1/6 करना है, और इनपुट का टाइम पीरियड कितना है 360, तो आउटपुट का टाइम पीरियड 1/6 मतलब 60 डिग्री पे आउटपुट का एक साइकिल पूरा होना चाहिए। यहां पे मतलब 30 डिग्री पे हाफ साइकिल पूरा होना चाहिए, है ना, 30 डिग्री पे हाफ साइकिल पूरा होगा तभी तो फिर 60 डिग्री पर वो पूरा होगा फुल साइकिल। तो अब उसके लिए क्या किया जाता है कि ये तो कैलकुलेट आप कर सकते हैं कि ओरिजिनल है 360 डिग्री, और हमको आउटपुट फ्रीक्वेंसी 6 टाइम्स करना है, मतलब 50 हर्ट्ज है तो वो करना है उसको 300 हर्ट्ज, तो 300 हर्ट्ज करना है मतलब टाइम पीरियड को 1/6 करना होगा, मतलब 60 डिग्री पर एक साइकिल खत्म हो जाना चाहिए, है ना। तो 60 डिग्री पे एक साइकिल खत्म मतलब 30 डिग्री पे पॉजिटिव साइकिल खत्म होना चाहिए और उसके बाद नेगेटिव शुरू होना चाहिए आउटपुट का। तो जैसे ही ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री होगा, है ना, जो गेट पल्स टेक्निक है उससे ये सब सेट होता है कि जैसे ही ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री होगा वैसे ही P1 फॉरवर्ड बायस तो है, लेकिन हम लोग इसको फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक से ऑफ कर देंगे। फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक जो कि आप लोग पढ़े थे, हम बताए थे आपको, उसमें एक ऑक्सिलरी थायरिस्टर होता है, जैसे आप ऑक्सिलरी थायरिस्टर को ऑन करेंगे मेन थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा। तो ये जो ऑक्सिलरी मतलब ये जो P1 है इसको हम लोग ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री पे फोर्स्ड कम्यूटेट कर देंगे, मतलब इसको ऑफ कर देंगे, एंड साइमल्टेनियसली इसको ऑफ करेंगे और उसी के साथ साथ एक और जो फॉरवर्ड बायस है N2 उसको ऑन करेंगे। समझ में आ रही बात, मतलब T आउटपुट जो आपको चाहिए जो कि TS/6 है
उसके आधे टाइम तक स्टार्टिंग में P1 कंडक्ट करेगा और ओमेगा टी इक्वल टू 30 पर P1 को फोर्स्ड कम्यूटेट करेंगे और उसी के साथ साथ जो दूसरा आपका फॉरवर्ड बायस है N2 जो कि तैयार है कंडक्शन के लिए, उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग गेट पल्स दे देंगे। अब जैसे ही इसको गेट पल्स देंगे देखिए क्या होगा, इधर से तो इसको फोर्स कम्यूटेट कर दिए, ऑफ हो गया। अब जैसे ही इसको गेट पल्स देंगे, अब यहाँ 0 है, यहाँ Vs है, तो अब ये इधर से करंट इसलिए नहीं फ्लो हो पा रहा था क्योंकि ये ऑफ था। अब जैसे ही आप इसको गेट पल्स देंगे, ये जैसे ही कंडक्ट करना शुरू करेगा वैसे ही करंट का फ्लो अब क्या हो जाएगा, इधर से करंट जाने लगेगा, इधर से करंट जाएगा। और जब करंट इधर से जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी पलट जाएगी, रेफरेंस से उल्टा हो जाएगा, है ना। रेफरेंस से क्या हो गया, उल्टा वोल्टेज हो गया। रेफरेंस था इधर प्लस इधर माइनस, और अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हो रहा है इधर प्लस इधर माइनस। तो अब ये पोलैरिटी आउटपुट वोल्टेज के क्रॉस पलट गई। वोल्टेज तो अभी भी Vs के बराबर होगा, वोल्टेज तो अभी भी Vs के ही बराबर होगा, है ना। लेकिन रेफरेंस से पोलैरिटी पलट गई, क्या आउटपुट को उसी पोलैरिटी में वोल्टेज मिलेगा, नहीं। पहले इधर प्लस था इधर माइनस था, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, वोल्टेज तो Vs के बराबर होगा। तो इसीलिए यहाँ नीचे भी डॉट डॉट बनाया गया है, क्योंकि जैसे ही आप N2 को पल्स देंगे इसका वोल्टेज का पोलैरिटी पलट जाएगा, लेकिन होगा वो Vs के ही, मतलब Vs अगर निगेटिव होता है ना, जैसे Vs अभी 30 डिग्री पर Vs है तो पॉजिटिव, लेकिन Vs अगर निगेटिव होता 30 डिग्री पर, अगर पॉजिटिव 0.5 Vm होता, निगेटिव हो तो माइनस 0.5 Vm होगा, तो वैल्यू तो Vs के ही बराबर होगी, लेकिन पोलैरिटी पलट जाएगी। तो यानी कि ओमेगा टी इक्वल टू 30 पे जो आपका लोड आउटपुट वोल्टेज है वो ओमेगा टी इक्वल टू 30 से ओमेगा टी इक्वल टू 60 तक, ओमेगा टी इक्वल टू 30 से ओमेगा टी इक्वल टू 60 तक N2 रहेगा फॉरवर्ड बायस, और कर्व आपका इस तरह से चलता रहेगा, निगेटिव माइनस Vs के जैसा चलेगा। माइनस Vs को फिर से करें, क्योंकि आउटपुट वोल्ट, क्योंकि लोड से करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो क्या हो गया कि ये करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो वोल्टेज का पोलैरिटी पलट गया, ये हो गया। अब हमको 60 पर एक साइकिल को खत्म करना है तभी ना, तो 60 पे एक साइकिल को खत्म कैसे करेंगे, तो जैसे ही ओमेगा टी इक्वल टू 60 होगा, अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऑफ किए हैं लेकिन अभी भी ये फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि इधर वोल्टेज कितना है, इधर वोल्टेज आपका 2Vs है ना, तो अभी भी ये फॉरवर्ड बायस तो है। तो ओमेगा टी इक्वल टू 60 पे क्या करते हैं कि N2 को फोर्स्ड कम्यूटेट करते हैं, N2 को फोर्स्ड कम्यूटेट करते हैं और एक बार फिर से P1 को गेट पल्स देते हैं। मतलब P1 को जो गेट पल्स देने का सीक्वेंस है वो हर 30 डिग्री पर है, 0 पर दिए, है ना, 0 पर दिए, हर 60 डिग्री पर है, 0 पर दिए, फिर 60 पर देंगे, फिर 120, मतलब इस तरह से आगे बढ़ा के देंगे। तो एक बार फिर से ओमेगा टी इक्वल टू 60 पर N2 को फोर्स्ड कम्यूटेट करेंगे, यानी ओमेगा टी इक्वल टू 30 से 60 तक कौन कंडक्ट किया, N2 कंडक्ट किया, और फिर ओमेगा टी इक्वल टू 60 पर इसको ऑफ करेंगे और P1 को ऑन करेंगे। जैसे ही इसको गेट पल्स देंगे वैसे ही ये शॉर्ट हो जाएगा, और इसके शॉर्ट होने का मतलब है कि एक बार फिर वोल्ट करंट का डायरेक्शन, पिछली बार करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया था, ठीक है ना, अब की फिर से करंट का डायरेक्शन ऐसे ही हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस फिर यहाँ माइनस, अब फिर ये वोल्टेज कैसा हो जाएगा, ऐसा। और कहां से कहां, 60 से लेकर के 90 तक फिर ये ऐसे ही चलेगा, और यहां फिर से आपका P1 कनेक्ट करेगा, ठीक है। फिर जैसे ही 90 होगा, ओमेगा टी इक्वल टू 90, तो फिर क्या होगा, ओमेगा टी इक्वल टू 90 होगा तो फिर ये ऑफ, इसको फोर्स्ड कम्यूटेट करेंगे, ऑफ करेंगे और इसको ऑन करेंगे, तो फिर ये कर्व नीचे आएगा, है ना, और फिर अगले 30 डिग्री के लिए N2 कंडक्ट करेगा, ठीक है।
फिर यानी इतने दूर के लिए कौन कनेक्ट करेगा, N2। अब फिर से 60 डिग्री बाद मतलब 120 पे फिर से कौन आएगा, P1। है ना, और ये फिर अगले 30 डिग्री तक कंडक्ट करेगा, ठीक है, P1, ठीक है। और फिर ये कितना है 150 पे फिर से वही काम कि इसको ऑफ करेंगे, इसको ऑन करेंगे। तो ये अपने आप होता है, जो गेट पल्स देने वाला जो सर्किट होता है वो देते रहता है। तो ये आपको ऐसा कुछ आउटपुट को कुछ इस टाइप का वेवफॉर्म आउटपुट वोल्टेज का बनेगा, ठीक है। और आप देख लीजिए कि इसका टाइम पीरियड कितना है ना, इसका टाइम पीरियड कितना है, यही तो है टाइम पीरियड। ये पॉजिटिव स्टार्ट हुआ, ये है टाइम पीरियड 60 डिग्री, और टाइम पीरियड 60 डिग्री है, 1/6 हो गया तो फ्रीक्वेंसी 6 टाइम्स हो गई। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है ना, अभी तो आपके इनपुट का सिर्फ पॉजिटिव हाफ खत्म हुआ है, अभी तो निगेटिव हाफ आना बाकी है। तो ओमेगा टी इक्वल टू पाई तक तो ये सीन चलता है। ओमेगा टी इक्वल टू पाई के बाद जब इस वोल्टेज की पोलैरिटी पलटती है, सप्लाई वोल्टेज की पोलैरिटी जब पलटती है, तो एक बार फिर से हमको देखना होगा कि चीजें कैसे कैसे क्या क्या चेंज होंगी। तो देखिए जरा, ठीक है, देखिए एक बार फिर से देखना होगा कौन फॉरवर्ड बायस होता है, कौन रिवर्स बायस होता है, उस तरह से। तो जैसे ये पलटेगा ये भी पलट जाएगा। हालांकि यहाँ पे अभी भी Vs रहेगा, यहाँ पे अभी भी Vs रहेगा। अब ये देखना है कि कौन सा थायरिस्टर मेरा फॉरवर्ड बायस होगा और कौन सा थायरिस्टर रिवर्स बायस होगा। आपको बिल्कुल ये लग रहा होगा कि पिछली बार जो नहीं हुआ वही होगा, और सही भी लग रहा है आपको, लेकिन उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए एक बार फिर से, यहां 0 तो यहां Vs, तो यहां है ना, यहां 0 होगा, यहां Vs होगा, यहां 2Vs होगा। तो यहां Vs है, तो यहां अगर हम Vs मान लें तो यहां पर है 0, यहां पर है Vs, और यहां पर कितना हो जाएगा 2Vs। तो अब जरा सोच के देखिए कि कौन कौन फॉरवर्ड बायस होगा और कौन कौन रिवर्स बायस होगा। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये 0 है और ये Vs है, तो क्या P1 फॉरवर्ड बायस होगा? नहीं होगा, यहां वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए। तो P1 अब इस पूरे पाई से लेकर के 2 पाई तक आपका P1 फॉरवर्ड बायस होने वाला नहीं है, ये परमानेंटली क्या हो गया, रिवर्स बायस। क्या N1 फॉरवर्ड बायस होगा? हाँ, N1 होगा फॉरवर्ड बायस, ये रहेगा फॉरवर्ड बायस। सिमिलरली आइए, यहां का वोल्टेज होगा 2Vs और यहां का होगा Vs, तो क्या N2 होगा फॉरवर्ड बायस? नहीं, यहां ज्यादा होना चाहिए, तो N2 परमानेंटली क्या होगा आपका, रिवर्स बायस्ड। और क्या ये होगा फॉरवर्ड बायस? हाँ, ये फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि इधर 2Vs है, इधर Vs है। तो इस पाई से 2 पाई के लिए फिर से आपके पास 2 फॉरवर्ड बायस थायरिस्टर मिल गए। पिछले में आपको मिलता था P1 N2, तो इस बार मिल रहा है P2 N1, है ना। अब सोचना ये है कि इनके फायरिंग का सीक्वेंस क्या हो, जरा ध्यान दीजिए। देखिए ये तो सब कुछ वही है, माइनस प्लस सब कुछ वही है, ओरिजिनल डायरेक्शन यही है, सब कुछ वही है। अब देखिए, अब यहाँ पे इस साइकिल के बाद, अब इस साइकिल को अगर कंटिन्यू रखना है, इसको कंटिन्यू रखने के लिए अगले इंटरवल में मतलब 180 से 210 के बीच में वोल्टेज को पॉजिटिव जाना चाहिए, मतलब करंट को इस डायरेक्शन में आना चाहिए, तभी तो वोल्टेज पॉजिटिव होगा, बताओ है कि नहीं। करंट इस डायरेक्शन में आएगा तभी तो आउटपुट वोल्टेज को पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अब हम ऑन तो उसी थायरिस्टर को कर सकते हैं जो फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस मेरे पास 2 है, P2 N1। अब किसको ऑन करें ताकि वोल्टेज हमको पॉजिटिव मिले, रेफरेंस के डायरेक्शन में? किसको ऑन करने से वोल्टेज रेफरेंस के डायरेक्शन में मिलेगा? अगर आप इसको ऑन करते हैं N1 को, तो क्या होगा, इधर से करंट जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है
और ये पॉजिटिव, ये लोअर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल है, तो करंट इधर से होकर के ऐसे जाएगा। अगर आप N1 को ऑन कर देंगे तो करंट का डायरेक्शन पलट जाएगा, तो वोल्टेज ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, नीचे से, ये नीचे हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आप P2 को करते हैं, अगर P2 को गेट पल्स देते हैं तो करंट इधर से फ्लो होगा ऐसे, इसके थ्रू ऐसे 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 और ऐसे, तो ये इसको मिल जाएगा फिर से क्या, Vs, पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना। तो यानी कि इस इंटरवल के लिए हम लोग किसको देंगे पल्स, P2 को, किसको देंगे पल्स, P2 को, P2 को अब हम लोग पल्स देंगे। तो देखिए, तो ये है कि पाई के बाद जो है, पाई के बाद अगर P2 को हम फायर करें, P2 को गेट पल्स दें, तो करंट का फ्लो इधर से इधर होगा, पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज की तरफ, तो आपको वोल्टेज कुछ इस तरह का मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर 30 डिग्री के बाद तो इसकी पोलरिटी को चेंज करना है ना, इसको चेंज करना है, तो क्या करें, तो उसके बाद फिर से वही चीज हम क्या करें, इसको फोर्स्ड कॉम्यूटेट करें, और दूसरा जो फॉरवर्ड बायस है हमारे पास N1, उसको गेट पल्स दें। जैसे आप N1 को गेट पल्स देंगे, करंट का फ्लो इधर से ऐसे हो जाएगा, है ना, करंट का फ्लो कैसे हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, और पोलरिटी यहां प्लस हो जाएगी, यहां माइनस हो जाएगा, अपोजिट रेफरेंस के अपोजिट। तो अब की ये कुछ इस तरह से, है ना, और यहां से यहां तक ये चलेगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि इस बीच में यहां पेपर कंडक्ट कर रहा है N1, P2 N1, ठीक है। फिर से वही बात, यहाँ पे जो कि आपका 240 डिग्री है, यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, फिर से एक बार N1 को फोर्स कम्यूटेट करेंगे, और जो हमारा फॉरवर्ड बायस है P2, इसको ऑन करेंगे, इसको ऑन करेंगे, करंट का डायरेक्शन फिर से हो जाएगा। तो इसको हम कंटिन्यू बना के आपको दिखाते हैं। तो इस तरह का आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म आउटपुट को मिलेगा, और आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी अब 1/6 टाइम हो गया, है ना। पहले आप देखिए एक साइकिल इतने देर में हो रहा है, अब एक साइकिल यहीं पे खत्म हो रहा है, और पहले यहां से यहाँ TS जो था वो 0 से 360 तक था, अब जो TO है, आउटपुट टाइम पीरियड, वो 0 से 60 डिग्री के बीच में, टाइम पीरियड 1/6 हुआ, फ्रीक्वेंसी 6 टाइम्स हो गई। तो ये मिड पॉइंट टाइप स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर इस तरह से वर्क करके हमको हायर फ्रीक्वेंसी देता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ब्रिज टाइप स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर किस तरह से आउटपुट वोल्टेज देगा। देखिए, ये है ब्रिज टाइप स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। एक्चुअली ये ब्रिज टाइप कन्वर्टर है, साइक्लो कन्वर्टर है। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन तो फायरिंग एंगल के हिसाब से डिसाइड होगा, किसको आप कब फायर कर रहे हैं, कब किसको गेट पल्स दे रहे हैं। इसके सर्किट में देखिए, मिड पॉइंट में ट्रांसफॉर्मर होता है, तो इसमें ट्रांसफॉर्मर नहीं है, तो एक कॉस्ट तो वहां बच रहा है, लेकिन एक कॉस्ट ज्यादा कहां लग रहा है कि वहां 4 थायरिस्टर्स थे, यहाँ 8 थायरिस्टर्स हैं। जो P में है, P1 P2 P3 P4, जो P में है ये पॉजिटिव साइकिल लाने का काम करते हैं, और जो N में है वो निगेटिव साइकिल लाने का काम करते हैं, है ना। एंटी पैरेलल में ये चारों ऐसे हैं, तो ये चारों इस तरह से, ठीक है। एंटी पैरेलल में जो भी P टाइप है इनका काम होगा पॉजिटिव साइकिल लाना, और जो N टाइप है इनका काम होगा निगेटिव साइकिल लाना, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए, ये P1 P2 P3 P4 ये 4 का एक सेट है, इसको P कन्वर्टर भी कहते हैं, इस तरह लगा हुआ है। फिर इधर एंटी पैरेलल में N1 N2 N3 N4 लगा हुआ है, जिसको N कन्वर्टर कहते हैं, और इन सब के साथ पैरेलल में एक लोड भी लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर सोर्स है, AC सोर्स,
और इस एसी सोर्स से एक टर्मिनल P1 P4 के कॉम्बिनेशन पर है और दूसरा टर्मिनल P3 P2 के कॉम्बिनेशन पर है। सिमिलरली ये पॉजिटिव इधर भी गया है, ये मतलब जो भी हो पॉजिटिव नेगेटिव ये इधर भी दिया है और पैरेलल में इधर भी N1 N4 पर भी दिया है सिमिलर टर्मिनल और N2 N3 पर भी दिया है। तो ये सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी ये सब तो आप देखें। एक बार फिर से हम लोग उसी चीज को लेके चलेंगे कि इस स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर से हम लोगों को F आउटपुट इक्वल टू 6 टाइम Fs चाहिए, यानी कि T आउटपुट इक्वल टू Ts बाई 6 चाहिए। एक बार फिर से स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है तो हमको कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए, 6 टाइम्स चाहिए, यानी टाइम पीरियड हमको 1/6 करना है, मतलब टाइम पीरियड जो आउटपुट का होना चाहिए वो 60 डिग्री का होना चाहिए, मतलब 30 डिग्री पे पॉजिटिव, अगले 30 नेगेटिव, जैसा हमने मिड पॉइंट में किया। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव हाफ की बात करें, यानी यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। अब ये इससे कनेक्टेड है तो यहाँ पे प्लस और ये देखिए ये नेगेटिव यहाँ इससे गया तो यहाँ पे माइनस। सिमिलरली ये प्लस यहाँ गया तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस यहाँ है तो यहाँ पे माइनस, करेक्ट। अब देखिए, अब ये चेक करना है कि कौन कौन सा थायरिस्टर फॉरवर्ड बाइस्ड है और कौन कौन सा थायरिस्टर रिवर्स बाइस्ड है। तो पॉजिटिव्स अगर हम लोगों को पता है कि इसका अगर पी टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड हो तो फॉरवर्ड बाइस होगा और एन टर्मिनल अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड हो तो रिवर्स बाइस होगा। तो यहाँ पे इस एसी सोर्स का जो इसके लिए देखिए P1 के लिए जो प्लस है वो इससे कनेक्टेड है P से, तो ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड बाइस होगा। वहीं P4 के लिए ये जो निगेटिव वाला पार्ट है इससे प्लस कनेक्टेड है तो ये क्या होगा, रिवर्स बाइस होगा, ठीक है। ये तो आपको पता है ना कि अगर इस तरह का है ना, डायोड का ही आप देख लीजिए, अगर इधर प्लस कनेक्ट करें तो ये फॉरवर्ड बाइस होता है, उल्टा कर दे तो रिवर्स बाइस। यानी कि यहाँ पर जो P1 है ये है आपका फॉरवर्ड बाइस, ठीक है, FB, फेसबुक नहीं, फॉरवर्ड बाइस। और जो P4 है ये है रिवर्स बाइस्ड। सिमिलरली इधर आए तो आप देखिए जो P3 है इसको प्लस से कनेक्टेड होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस होने के लिए इसको प्लस से कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन ये किससे कनेक्टेड है, माइनस से, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस, P3 रिवर्स बाइस्ड। और निगेटिव अगर निगेटिव से कनेक्टेड है, निगेटिव से कनेक्टेड है तो क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड, दिस इज फॉरवर्ड बाइस्ड। सिमिलरली यहां पे आते हैं तो यहां प्लस है और N4 के निगेटिव से प्लस कनेक्टेड है और N3 के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो कौन सा फॉरवर्ड बाइस होगा, N1 होगा। N1 क्या होगा, N1 होगा फॉरवर्ड बाइस्ड और N4 होगा रिवर्स बाइस्ड। सिमिलरली आप N2 और N3 में सोचिए, ये निगेटिव N2 के निगेटिव से कनेक्टेड है तो N2 क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड और N3 क्या होगा, रिवर्स बाइस्ड, ठीक है। तो ये काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। हमको ये पता चल गया कि कौन कौन सा थायरिस्टर को हम ऑन कर सकते हैं, कौन कौन से थायरिस्टर को हम गेट पल्स देंगे तो कौन कौन ऑन हो सकता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ सकता है। अब स्टार्ट करते हैं अपना काम। अब देखिए सबसे पहले ओमेगा टी इक्वल टू 0 से हमको स्टार्ट करना है और पहला अगर हमको पॉजिटिव साइकिल चाहिए। अब यहाँ पे फिर से देखिए, अगर करंट का डायरेक्शन लोड से इस तरह से रहेगा ऊपर से नीचे तो लोड के वोल्टेज को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, रेफरेंस ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। और अगर उल्टा वोल्टेज चाहिए, ऑपोजिट पोलरिटी चाहिए तो करंट को नीचे से ऊपर जाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पॉजिटिव पोलरिटी के लिए हम किसको ऑन करें तो पॉजिटिव पोलरिटी मिलेगी। जैसे देखिए यहां पर एक साथ दो को तो ऑन करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा उपाय नहीं। मान लीजिए
कि अगर हम P1 को और P2 को एक साथ ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे गेट पल्स दें, P1 P2 को एक साथ ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे गेट पल्स दें, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? जैसे ही हम पल्स देंगे यहाँ प्लस से ऐसे जाएगा करंट, इधर जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं, है कि नहीं? ये किधर जाएगा? इधर से जाएगा, इधर लोड में, इधर तो नहीं जा सकता ना, इधर से जाएगा लोड में करेक्ट डायरेक्शन के साथ, यहाँ आएगा, इधर तो सब ओपन है, ये फॉरवर्ड बायस तो है लेकिन अभी इसको हम गेट पल्स नहीं दिए, तो इधर से इधर आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ और फिर रिटर्न रिटर्न रिटर्न, करेक्ट। तो अगर हम P1 और P2 को गेट पल्स दें ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज V आउटपुट इक्वल टू Vs मिलेगा, मतलब ये कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरह का मिलेगा। अब आपको 30 डिग्री पे इसको स्विच करवाना है ना, पॉजिटिव से निगेटिव में करवाना है, क्या करें? अगर आप देखिए पॉजिटिव साइकिल में तो आपके पास 4 ही हैं जो फॉरवर्ड बायस है, P1 P2 और इधर N1 N2, तो P1 P2 को तो करके देख लिए, हमको पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है। नेगेटिव वोल्टेज के लिए आपको N साइड को फॉरवर्ड बायस करना होगा और P1 और P2 को फोर्स्ड कम्यूटेट करना पड़ेगा, एक साथ दो को फोर्स्ड कम्यूटेट करना पड़ेगा। उसमें मिड पॉइंट में एक साथ एक को ही करना पड़ता था, और उसमें ये भी था, जैसे इसमें कौन कौन कंडक्ट कर रहा है? P1 और P2, उसमें एक था, यहां एक साथ दो है, P1 P2। अब नेगेटिव साइकिल के लिए हम लोग इसको फोर्स कम्यूटेट करेंगे और ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री पर N1 और N2 को गेट पल्स देंगे, ठीक है, ओमेगा टी इक्वल टू 30 पे N1 और N2 को गेट पल्स देंगे। अब जरा देखते हैं कि करंट कैसे फ्लो करेगा। अब ये ओपन हो गया तो करंट इधर तो आएगा नहीं, करंट इधर आएगा, इधर से इधर, इधर जा नहीं सकता है, इधर इधर, फिर इधर नीचे, यहाँ इधर तो जा नहीं सकता, फिर इधर जाएगा, और अब की लोड से इसकी पोलैरिटी पलट जाएगी, वोल्टेज की पोलैरिटी पलट जाएगी, और इस तरह से N2 से रिटर्न होकर के वापस सोर्स को आ जाएगा। समझ आ रहा है? इधर से आया करंट, इधर 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 इधर, ऐसे लोड N2 रिटर्न, तो वोल्टेज की पोलैरिटी लेकिन पलट गई, होगा वो Vs के ही बराबर लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के साथ, है ना, तो वो कुछ इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक ये कुछ इसी तरह से चलेगा, और कौन कौन कंडक्ट कर रहा है? N1 N2। अब फिर से क्या करेंगे? ओमेगा टी इक्वल टू 60 पे एक बार फिर हम इन दोनों को फोर्स्ड कम्यूटेट करेंगे और P1 P2 को पल्स देंगे। जैसे P1 P2 को पल्स देंगे, एक बार फिर से करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और वोल्टेज के लोड के क्रॉस जो वोल्टेज की पोलैरिटी है वो भी चेंज हो जाएगी, और ये आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, यहां से फिर यहां तक ये चलेगा, कौन? P1 P2, और फिर यही सिलसिला चलता रहेगा कहां तक? पाई तक। तो वहां तक हम पहले बना लेते हैं। तो देखिए ये है ना, P1 P2 N1 N2, पॉजिटिव के लिए P1 P2, नेगेटिव के लिए N1 N2, P1 P2 N1, इस तरह से हो गया। अब पाई के बाद ये साइकिल पलट रहा है, लेकिन हमको इस सीक्वेंस को अच्छा ये हो गया ना, 60 डिग्री मिल रहा है टाइम पीरियड, तो हो तो गया। अब इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाने के लिए हमको अगले इंटरवल में 180 से 210 में पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए। अच्छा, अब एक बार फिर से देखना होगा हम लोगों को कि जब पोलैरिटी चेंज होगी, यानी कि यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस, तब कौन कौन सा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होगा और कौन कौन सा रिवर्स बायस होगा। तो जब पाई के बाद जब ये पोलैरिटी चेंज होगी, यहाँ पे यस होगा, तो जब इधर प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। सिमिलरली यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस। अब देखिए, अब नेगेटिव इसके पॉजिटिव से है, ये हो जाएगा आपको रिवर्स बायस।
और नेगेटिव P4 के नेगेटिव से है तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो हम इसको आपको कंप्लीट करके देते हैं। तो इस तरह से P1 रिवर्स बायस हो गया, P2 रिवर्स बायस हो गया, पिछली बार जो रिवर्स बायस थे वो फॉरवर्ड बायस हो गए, P3 फॉरवर्ड बायस हो गया, P4 फॉरवर्ड बायस हो गया, और इसमें भी N3 फॉरवर्ड बायस हो गया और N4 फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाने के लिए आगे आपको पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए। और पॉजिटिव वोल्टेज किसको किसको किसको, आपके पास 4 ऑप्शन है ना, तो किसको किसको ऑन करने से आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। जैसे हमने कहा भी है कि P वाले को ऑन कीजिएगा तो पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। तो देखते हैं जरा, अगर हम लोग कौन कौन फॉरवर्ड बायस है, P3 और P4, इनको अगर ऑन करें तो करंट का फ्लो कैसे होगा, इधर प्लस से निकलेगा, इधर इधर आएगा, इधर आएगा, यहाँ ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे, और फिर इधर से रिटर्न। ठीक है, तो P3 P4 अगर लेंगे तो हमको पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे इस तरह का वोल्टेज कब मिलेगा, जब हम यहाँ पे लेंगे P3 P4 को। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ के बाद फिर इसको स्विच करवाना है, तो उसके लिए फिर क्या करें, इनको फोर्स को कम्यूटेट करें और N3 N4 को पल्स दें, N3 N4 को पल्स दें। अब कैसे होगा करंट, देखिए जरा, अब इधर तो कुछ है नहीं रास्ता, तो करंट विल फ्लो थ्रू दिस वे, यहाँ, फिर इधर नीचे, फिर किधर, इधर, क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं, तो इधर आएगा, फिर इधर आएगा, और करंट का डायरेक्शन इससे पलट जाएगा, इधर फिर रिटर्न यहाँ से, है ना, और इधर से फिर रिटर्न इधर। तो अब आपको अपोजिट पोलरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ठीक है इस तरह से आ जाएं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आपको कंडक्ट करेगा N3 N4 एंड द सेम थिंग रिपीट्स। ठीक है, तो यानी कि पॉजिटिव के लिए अगर 0 से 180 डिग्री में पॉजिटिव हाफ चाहिए तो P1 P2 को ऑन रखेंगे, और नेगेटिव हाफ चाहिए तो N1 N2 को ऑन रखेंगे। एग्जाम में आप ये फिगर बना दे, थोड़ा बहुत मैकेनिज्म कर दें और ये बना दे, जो कि बहुत आसान है, तो यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह का वेवफॉर्म कंप्लीट होगा, और 0 से 180 में P1 P2 पॉजिटिव हाफ, N1 N2 नेगेटिव हाफ, और 180 के बाद P3 P4 पॉजिटिव और N3 N4 नेगेटिव। ठीक है, और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो आउटपुट टाइम पीरियड मिल रहा है वो सोर्स का बाय 6 है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो मिल रही है वो सोर्स के 6 टाइम्स है। तो ये है ब्रिज टाइप स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर्स। ठीक है, तो हमने मिड पॉइंट देख लिया और हमने ब्रिज टाइप देख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ब्रिज टाइप में ही, या किसी में भी देख सकते हैं, ब्रिज टाइप में ही देखते हैं स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। चूंकि टाइम काफी हो चुका है, करीब 50-55 मिनट हो चुके हैं, इसलिए आज यही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसका स्टेप डाउन टाइप साइक्लो कन्वर्टर देख लेंगे और 3 फेज वाला भी देख लेंगे, और साइक्लो कन्वर्टर को खत्म करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे चॉपर। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं।